आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान के समकालीन भारत एक, जो कि भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2021 में आ सकते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के पहले हम देख लेते हैं कि भूगोल में आपके कौन कौन से अध्याय आएंगे और कौन सा अध्याय कितने अंक का आएगा, कितने अंक का उसमें प्रश्न आएगा। तो इसमें जो पहला अध्याय है भारत आकार और स्थिति, इसमें से कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें एक प्रश्न जो है 1 नंबर का एक प्रश्न होगा और 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। ठीक है। उसके बाद जो अध्याय 2 है भारत का भौतिक स्वरूप, इसमें कुल 10 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें एक एक अंक के 3 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का और एक प्रश्न 5 अंक का होगा। इसी प्रकार जो अध्याय 3 है अपवाह, इसमें से कुल 7 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें एक एक अंक के 2 प्रश्न और एक प्रश्न 5 अंक का होगा। इसके बाद अगला जो अध्याय है जलवायु, इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें एक एक अंक के 2 प्रश्न और एक प्रश्न 3 अंक का आएगा। अध्याय जो 5 है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, इसमें से कुल 6 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें एक एक अंक के 2 प्रश्न और एक प्रश्न 4 अंक का आएगा। इस प्रकार इस जो समकालीन भारत जो भूगोल है, इसमें से कुल 32 अंक के प्रश्न आएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें से 32 अंक के प्रश्न आएंगे। और इसमें हम जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न आने वाले हैं, जो 3 अंक के और 5 अंक वाले प्रश्न आने वाले हैं, वह जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनमें से वह देख लेते हैं। और जो एक एक अंक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न जो पहला है महत्वपूर्ण अध्याय 1 का, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मानक समय से आप क्या समझते हैं। तो यह जो प्रश्न है 3 अंक में आ सकते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो है अगले अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न है भाबर क्या है। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि अंतर बताने का है, तो अंतर बताने वाले प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। तो इसमें जो 2 अंतर बताने के बांगर और खादर, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट, तो इनमें अंतर बताने के आ सकते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें 2 अंतर बताइए। ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं, हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है इसमें हो टिप्पणी लिखिए। ठीक है। टिप्पणी लिखने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें 1 या 2 टॉपिक दे सकते हैं, जिसमें कि आपको टिप्पणी लिखना होगी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि और भारत के द्वीप समूह। 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न है हिमालय तथा प्रायद्वीप नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। और इसी के साथ एक और जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं। अब अगले अध्याय से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण है भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। अगला जो महत्वपूर्ण है जेट धाराएं क्या है तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो जेट धाराएं क्या है और किस प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। यदि आपके पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है तो चैनल की प्लेलिस्ट में 9वीं के सामाजिक विज्ञान की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, जिसमें कि इतिहास, राजनीति और भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं, अर्थशास्त्र के भी हैं और बहुत आसान भाषा में है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मानसून को परिभाषित करें।
मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो अगला है, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, कारण बताइए। और एक और जो इस पाठ का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है। इसके बाद अध्याय 5, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो है, भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है। और दूसरा है, अंतर स्पष्ट कीजिए, वनस्पति जगत और प्राणी जगत और सदाबहार और पर्णपाती वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के औषधीय पौधे कौन कौन से हैं, किन्हीं 4 की उपयोगिता का वर्णन कीजिए, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। और जो वैकल्पिक प्रश्न मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1-1 नंबर वाले, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो फिर बनाया जाएगा। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो देखने के लिए, परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।